दिस इज पार्ट 3 और अब हम पढ़ेंगे थोरैक्स और एब्डोमेन। तो थोरैक्स होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। अब क्या है कि जो हेड होता है वो आपके प्रोथोरैक्स से कनेक्टेड होता है, जिसे हम नेक कहते हैं। नेक इतनी एकदम डिफ्रेंशिएटेड सी नहीं होती है, नहीं पता चलती है, बट होती भी है, मतलब फॉर मूवमेंट कह सकते हैं, बट बहुत ही शॉर्ट एक्सटेंशन है। सी ईच thoracic segment bears a pair of walking legs। इसके पास तीन पेयर्स होते हैं, आई एम रियली सॉरी, 3 पेयर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 करके ऊपर ऊपर, और तीनों सेगमेंट्स में वॉकिंग लेग्स होते हैं। ईच thoracic segment has pairs of walking leg। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स, अब जो विंग होते हैं वो मीजोथोरैक्स से आते हैं। सेकेंड पेयर आते हैं मेटाथोरैक्स से। 4 विंग्स, अब इसके जो ऊपर वाले यानी मीजोथोरैक्स से जो विंग्स आते हैं उन्हें टेगमेना भी कहते हैं। मैंने इधर लिखा है डिफ्रेंशिएटली। वो ओपेक होते हैं, लेदरी होते हैं, डार्क होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइंड विंग्स को कवर करते हैं। हाइंड विंग्स इनके नीचे होते हैं, जो कि मेटाथोरैसिक होते हैं। ठीक है, अब जो हैंड विंग्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, और यही मेन विंग्स है जो फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो फोर विंग्स होते हैं वो हैंड विंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं दूसरों से, बट उन्हें फ्लाइंग में हेल्प ही नहीं करते, इसलिए वो डार्क हैं और ओपेक हैं। अब आता है एब्डोमेन पर। एब्डोमेन जो होता है वो दोनों मेल फीमेल्स में 10 सेगमेंट्स का बना होता है। फीमेल्स में जो 7 स्टर्नम होता है, मतलब टोटल कितने स्टर्नम होते हैं, 9 स्टर्नम होते हैं और 10 टेगमेन होते हैं, क्योंकि 10 सेगमेंट्स बोला। अब जो 7th स्टर्नम होता है, 7th किसका फ्यूजन होता है, 7 8 9 को अगर हम मिला दे तो एक 7 स्टर्नम बनाता है। टोटल कितने स्टर्नम हो गए फीमेल में, 7। ये बोर्ड शेप का होता है, क्यों? क्योंकि एक जेनाइटल पाउच बनाता है जिसके इंटीरियर पार्ट में फीमेल्स का गोनोपोर्स, स्पर्मेटिकल पोर्स और कोलैटरल ग्लैंड होता है। ये सब हम रिप्रोडक्टिव में आगे बढ़ेंगे। इन मेल्स जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड में लाई करता है, नीचे के एंड में, और वो 9th और 10th टर्गम और 9th स्टर्नम से बना होता है। उसमें एनस होती है, जेनाइटल पोर होता है, गोनापोफाइसिस होता है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस कॉकरोच में जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब हम मेल कौन है फीमेल कौन है, हम इजीली पहचान सकते हैं। कैसे? कि जो मेल्स के पास है उनके पास एक शॉर्ट थ्रेड एनल स्टाइल्स होते हैं, ये भी हम यहाँ आगे देखना है, जो फीमेल्स में एब्सेंट होता है। जो दोनों सेक्सेस है उसमें 10th सेगमेंट है उस पर एनल सर्कल दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन एनल स्टाइल्स है वो सिर्फ मेल्स में होता है पर फीमेल्स में नहीं होता। इससे हम कर सकते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये हमें हेड रीजन दिया गया है जिसमें कंपाउंडाइज दिख रही है, और सिलिस ये भी हम आगे देखेंगे। मैंडिबल है, लैब्रम है, लेबियम, मैक्सिला, और ये सारे उसके माउथ पार्ट्स हैं। थैंक यू।